हर हर महादेव। ये ध्वनि छत्रपति शिवाजी महाराज के मुख से निकला था। उनके संघर्ष का एक ही उद्देश्य था, जो है पूरे भारत पर स्वराज का निर्माण करना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल से लेकर आदिलशाही सियासत के बहुत सारी जगह जीतकर स्वराज का निर्माण किया, पर 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, तब स्वराज का सूरज अस्त होता हुआ प्रतीत होने लगा। तभी नियति के आशीर्वाद से एक महायोद्धा का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर अपने हाथों से स्वराज के सपनों को पूरा किया। वो वीर मराठी योद्धा था पेशवा बाजीराव, जिनका पूरा नाम था बाजीराव बल्लाल भट्ट। लोग इन्हें प्यार से राव भी बुलाते थे। बाजीराव के हाथों मराठा साम्राज्य का ऐसा विस्तार हुआ जिसने इतिहास में एक अलग ही जगह बना लिया। बाजीराव का जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता थे बालाजी विश्वनाथ और माता राधाबाई। बालाजी छत्रपति साहू के पहले पेशवा थे। बालाजी और राधाबाई दोनों मिलकर बाजीराव को एक महावीर योद्धा बनाया। 19 साल की उम्र में बाजीराव ने पहली जंग जीता। 1720 में जब पेशवा विश्वनाथ का देहांत हुआ, तो बाजीराव को नया पेशवा बनाया गया। 20 साल के बाजीराव को पेशवा बनाने से मराठी साम्राज्य की कुछ वरिष्ठ अधिकारी नाराज भी हुए। बाजीराव ने शिवाजी महाराज की युद्ध नीति गनीमी काबा का प्रयोग करके कई बार दुश्मनों पर आक्रमण किया और जीत भी हासिल किया। जंग में जीता हुआ खजाने को हमेशा गरीबों में बांटता था। बाजीराव ने हमेशा ही जनता की और उनके कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने अपने जीवन काल में 41 जंगें लड़ी। भोपाल की जंग में बाजीराव ने अपने कुशल रणनीति द्वारा अपने से कई गुना बड़ा मुगल सेना को हराया। 1728 में बुंदेलखंड की राजा छत्रसाल पर मोहम्मद खान ने आक्रमण कर दिया। तब महाराज छत्रसाल पेशवा बाजीराव से मदद मांगा और बाजीराव ने तूफान की तरह 5 दिन का सफर 2 दिन में पूरे करके मदद के लिए पहुंचा। बाजीराव ने अपने समझदारी और कुशल रणनीति के चलते बुंदेलखंड को शत्रु मुक्त किया। मुगल हो या निजाम, पोर्तुगीज या सिद्धी, बाजीराव के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। बाजीराव के 2 पत्नियां थीं, काशीबाई और मस्तानी। बाजीराव और काशीबाई के 2 पुत्र थे, जिनका नाम नाना साहेब और रघुनाथ राव। नाना साहेब आगे बढ़कर पेशवा बने। मस्तानी बाजीराव के दूसरे पत्नी थी। उनके पुत्र का नाम था शमशेर बहादुर। मस्तानी के लिए बाजीराव ने मस्तानी महल भी बनवाया और बाजीराव के आई साहेब और काशीबाई दूसरे महल में रहती थी, जिनका नाम था शनिवारवाड़ा। बाजीराव के मित्र मल्हार राव ने एक बार दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वो जंग हार गए। ये सूचना मिलते ही बाजीराव ने 48 घंटों में दिल्ली पहुंचे और जंग जीता। अपने कुशल रणनीति द्वारा बाजीराव ने केवल 10 सालों में आधे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया। अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर देने वाली बाजीराव जिए रणभूमि में और अपने आखिरी सांस भी ली घर से दूर अपनी शिविर में। सन 1700 से सन 1740 का ये छोटा जीवन एक महान जीवन साबित हुआ। मात्र 39 वर्ष की उम्र में बाजीराव ये दुनिया छोड़कर चले गए। ये था वीर मराठा योद्धा बाजीराव की कहानी। बाजीराव के जीवन पर आधारित बाजीराव मस्तानी बहुत ही लोकप्रिय है।
दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं जीत फिर से मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।